नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन जिस रिजल्ट का कर रहे थे, तो आरपीएससी के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो या फिर उसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ था लास्ट में मई 2023 के अंदर, तो उसका रिजल्ट है 1 बाई 1 सब्जेक्ट का निकाल रहे थे। तो आज इन्होंने 4 मार्च को जो बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। जो आपकी प्रोविज़नल जो कट ऑफ है वो निकाल दी गई है। तो प्रोविज़नल कट ऑफ कितनी गई है, कितने गुना लिए गए हैं, प्लस इसमें से जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, वो सभी चीज़ें अपन इसकी जो पीडीएफ है ओपन करके अपन उसके अंदर देखते हैं। तो ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। रिजल्ट परमिएबल एंड कट ऑफ मार्क्स प्रोविजनल सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 और बॉटनी। अब अपन चलते हैं इसकी जो पीडीएफ है उस पीडीएफ के ऊपर। तो जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग दिनांक 4/3/2025 को जारी किया गया है। इसमें से आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा अधिनियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य बॉटनी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है उसका जारी कर दिया गया है। ठीक है, और आगे अपन देखेंगे आयोजन दिनांक द्वितीय प्रश्न पत्र। ये तो इनकी जो महीने वाली वो है कि पहला जो है वो तो कब हुआ था, इसका जीके का जो है वो जनवरी के अंदर हुआ था और 20 तारीख को बॉटनी का जो पेपर है वो किया गया था। अब यहाँ पर उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पूर्णतः अस्थायी प्योरली प्रोविजनल रूप से सफल घोषित किया जाता है, जिनमें से ये जो रोल नंबर है वो दिए गए हैं कि जिन कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया है। ठीक है, तो इनमें से जो भी कैंडिडेट है अपने रोल नंबर है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे और टोटल जो कैंडिडेट है यहाँ पे कितने लिए गए हैं, तो टोटल जो कैंडिडेट हैं वो आपके लिए गए हैं 398 टोटल कैंडिडेट लिए। आगे आप देखोगे ये आप सर्च कर सकते हो इसको, अपना रोल नंबर जो भी आप किसी दायरे में आते हो। तो आगे अपन देखेंगे यहाँ पर उपरोक्त साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन डिटेल एप्लीकेशन जो फॉर्म आता है वो भरकर पत्र आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर 2 कॉपी के अंदर भरना भी आपको। जो भी कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं उनको 2 प्रतियों में भरना है। समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जाति अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी प्रति की उक्त परिणाम जारी होने की तिथि में 15 दिवस की समय अवधि ठीक है ना, 15 दिनों की समय अवधि में आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में भिजवाएं। मतलब बाई पोस्ट आप लोग यहाँ से इसको भेज सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के साथ। उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार की जाएंगे कि आपकी एमएससी कब की है, आपकी नेट कब की है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप उस दायरे में आते हो या नहीं आते हो। अभ्यर्थियों को सही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है ना, सही पाए जाने पर ही आपको क्या किया जाएगा, वहाँ पर आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। साक्षात्कार तिथि के संबंध में अभ्यर्थियों को यथा समय अवगत करा दिया जाएगा, मतलब इन फ्यूचर आपको अवगत करवा दिया जाएगा। अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका उस पर चलते हैं कि आपकी जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रही, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ के देखने के लिए रहते हैं कि इसमें देखो कट ऑफ इतनी कम जाने का कारण क्या है। पहले तो अपन देखते हैं जनरल के अंदर। जनरल में कॉमन अपन देखेंगे तो 97.02 जो है वो दिया गया है। 200 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 97.02 मार्क्स जो है वो कट ऑफ गई है। इसमें ऐसी कैटेगरी जो आपकी उसमें देखेंगे जनरल के अंदर और जनरल वुमेन, तो यहाँ पर देखोगे आप 97.02 जो दोनों समान रखा गया है। एसटी के अंदर अगर आप देखोगे जनरल के अंदर तो 96.06। ओबीसी कैटेगरी के अंदर देखोगे आप तो 97.02। एमबीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 72.63 और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कितनी रही है, 97.02। इसका मतलब ओवरऑल जो कट ऑफ है वो ये रही है। और इसका भी रहने का जो कारण है वो क्या है, इतनी कम कट ऑफ रहने का कारण कि इसमें जो कई गुणा जो किया है फॉर इंटरव्यू के लिए, तो सीधी सी बात है कट ऑफ इतनी जानी स्वाभाविक है। अब अपन देखेंगे कि जैसे ही
आपको इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आएगा, इनवाइट किया जाएगा आपको, आप इंटरव्यू दोगे, उसके बाद में जब कट ऑफ देखोगे आप तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी एक अच्छा अनुभव है कि किसी कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यदि आप क्वालिफाई करते हो देन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेसन। जो भी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है अपने कमेंट जरूर करके जाएं और अपना एक नया अनुभव है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। हो सकता है इस बार नहीं तो अगली बार सही, लेकिन एक नया अनुभव आपकी लाइफ में आएगा कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसे इंटरव्यू को फेस किया जाता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती है ना। एक पैनल के सामने आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे अपन इंटरव्यू वगैरह में जो वीडियो वगैरह है उनके अंदर देखते हैं कि इंटरव्यू कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर रियल आप खुद के साथ में परफॉर्म करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी एक अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पल होता है, जहाँ अपन ऐसे विद्वान साथी, मतलब विद्वान तो साथी तो क्या कहेंगे अपन, विद्वान जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनके सामने अपन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना। देखो इंटरव्यू में वैसा भी देखा जाए तो इंटरव्यू में एक वैसा नहीं है कि भी आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं, नॉलेज है तभी तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास करके वहाँ तक पहुँचे हो। अब आपका जो एक दूसरे के साथ में जो इंटरेक्शन है वो देखना चाह रहे हैं हम वहाँ पर कि अगर इन फ्यूचर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आते हो डिपार्टमेंट में तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए आप क्या कर पाओगे, बच्चों के साथ में आपका इंटरेक्शन किस प्रकार का होगा, आपका खड़ा होने की जो लैंग्वेज है वो कैसी है, आपकी बॉडी स्किल कैसी है, आपका ड्रेस सेंस कैसा है, सभी चीज़ें आपकी कैसी है, वो सभी जो इंटरेक्शन है कैंडिडेट और प्रोफेसर के बीच में क्या होता है वहाँ पर केवल इंटरेक्शन होता है और उसी के आपके मार्क्स दिए जाते हैं। जितनी सिंप्लिसिटी रखोगे मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन अभी इसके अंदर हुआ है। और ये जो कैंडिडेट है हॉरिजॉन्टल रिजर्व, ये तो वो कंडीशन है और इसमें कुछ दिया नहीं गया है। यहाँ पर ये है 5 विकल्पों में कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण से 3 अभ्यर्थियों को परीक्षा में अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक है, 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 5 ऑप्शन कोई भरा ही नहीं होगा, इसलिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है और इसमें कोई विशेष नहीं है। तो ये आज के लिए अपनी विशेष रिजल्ट था। तो सभी स्टूडेंट्स को अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। थैंक यू।